नमस्ते गुरुकुलियंस। टुडे वी विल कंटिन्यू द लास्ट टॉपिक ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है बेटा, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री फंक्शंस और उनके ग्राफ के बारे में, है ना। उनका डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, एंड व्हाट इज देयर रेंज, है ना, हाउ टू ड्रॉ देयर ग्राफ्स। ठीक है बेटा, तो वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। आई होप कि मैंने आपको 8 तक बता चुका हूँ। ठीक है, तो नाउ बेटा जल्दी से आप कॉपी पेन निकाल लें और लिखना स्टार्ट करें। बेटा राइट डाउन सिग्नम फंक्शन। ठीक है बेटा, सिग्नम फंक्शन पहले आप देखें। ठीक है, हाउ विल वी डिफाइन दिस फंक्शन। ठीक है, हम इसे डिफाइन किस तरह करेंगे, एफ फ्रॉम आर टू आर। बेटा लिसन, इट्स डोमेन इज आर एंड को डोमेन इज आर। ठीक है, ध्यान रहे बेटा, डोमेन क्या होगा आर, को डोमेन क्या होगा आर। ठीक है, इफ एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय, ठीक है, कैसे, ठीक है बेटा, एस जी एन एक्स, है ना, बोलते कैसे है, सिग्नम एक्स। ठीक है, सिग्नम SIGNUM। ठीक है बेटा, कहीं कहीं क्या होता है SGM भी लिखा होता है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स बेटा। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज 1 वेन एवर आवर एक्स इज पॉजिटिव। जब हमारा एक्स पॉजिटिव होगा तो बेटा इसका वैल्यू क्या होगा 1, है ना। तो 0, अगर x है 0 तो y क्या होगा 0। और जब मेरा x कैसा है नेगेटिव, y हमेशा क्या रहेगा -1, है ना। तो आप देखें कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ किस तरह करेंगे बेटा। ठीक है, देखो 0 पे क्या है, 0 पे है 0, सपोज ये 1 है और ये कौन है -1। ठीक है, 0 पे वैल्यू क्या है 0, है ना। अब 0 से तुरंत राइट पे, यानी जब मेरा x क्या है पॉजिटिव है, ठीक है बेटा, क्या है पॉजिटिव, तो y की वैल्यू हमेशा क्या चलेगी 1। और y इज इक्वल टू 1 लाइन कैसी होती है ऐसी, है ना, लाइन कैसी होती है ऐसी। लेकिन y इज इक्वल टू 1 लाइन कब बनेगी, जब x क्या है 0 से बड़ा, यानी इस तरफ ऐसे। यहाँ पे क्या आएगा बेटा ओपन सर्कल। सही है, क्या आएगा ओपन सर्कल, क्योंकि 0 पे वैल्यू 1 थोड़ा ना है, 0 पे वैल्यू क्या है 0, 0 पे वैल्यू क्या है 0, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया क्लोज सर्कल या फील्ड सर्कल। ठीक है, और 0 से तुरंत आगे हमेशा ग्राफ कैसे चलेगा y इज इक्वल टू 1, है ना। अब 0 से तुरंत पीछे, है ना, कोई भी अगर x क्या है आपका नेगेटिव है तो y हमेशा क्या रहेगा -1। ठीक है, अब x 0 से छोटा कहाँ पर होगा इस तरफ, है ना, तो y क्या रहेगा -1। ओके, तो बेटा दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन सिग्नम x। ठीक है बेटा, हेयर वी डिफाइन सिग्नम फंक्शन। ठीक है बेटा, आप ध्यान रखें, इसका डेफिनेशन याद रखें। अच्छा, नाउ इजिली यू कैन सी दैट द रेंज ऑफ एफ का बेटा रेंज क्या होगा, है ना, आपको लिखवाया क्या था मैंने, रेंज ऑफ एफ, ऐसे आर के पैरों में एफ मीन्स रेंज ऑफ एफ क्या होगा बेटा -1 0 1। क्या ये बात सही है ना। इसका रेंज क्या होगा बेटा -1 0 1। बेटा आउटपुट में सिर्फ 3 वैल्यूज आएंगी, आप x को जो मर्जी पुट करो 5 6 8 √3 √2, बस x क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो हमेशा y आपको वैल्यू कितना देगा 1, है ना, और 0 के ऊपर कितना होगा बेटा 0। अगर x क्या है नेगेटिव तो हमेशा y का वैल्यू क्या आएगा -1, है ना। 0 के ऊपर कौन हुआ 0, और जब 0 से आगे है y क्या होगा 1, यानी y1 कौन सी लाइन होती है ये वाली। अगर x कैसा होगा नेगेटिव तो बेटे y का हमेशा कैसे चलेगा -1 लाइन, है ना। आपको पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू 1 लाइन कैसे बनती है ऐसे, y इज इक्वल टू -1 लाइन कैसे बनती है ऐसे। सही है, लेकिन ये लाइन आप कब ड्रॉ करेंगे, जब x क्या होगा 0 से बड़ा, यानी इस तरफ। ठीक है, और ये पोर्शन आप मिटा देंगे इसका। और y इज इक्वल टू -1 लाइन ये कब ड्रॉ करनी है, जब x क्या है नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव पोर्शन क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे ऐसे। तो बेटा ग्राफ मेरा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इधर और 0 पे वैल्यू क्या है 0। सही है, आप थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करें बेटा ग्राफ को। इसका आउटपुट क्या है -1 0 1, दैट मीन्स रेंज ऑफ सिग्नम एक्स इज -1 0 एंड 1। अच्छा चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है, कि हाउ यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स
इन दिस फंक्शन। आप इस फंक्शन में x का वैल्यू कैसे पुट करेंगे बेटा? सपोज मुझे क्या निकालना है, f(2). क्या निकालना है? f(2). अब देखो जो मेरा 2 है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है? वो है पॉजिटिव। 2 क्या है? 0 से बड़ा। अगर आपका x 0 से बड़ा है तो y का वैल्यू कितना आएगा? 1। ठीक है। f(5) 1, f(7) 1। अंदर जब भी पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे वैल्यू क्या आएगी? 1, है ना। और अब ये देखिए आप कोई भी नेगेटिव नंबर पुट कर दें, है ना, और जब x क्या है यानी इनपुट, x मतलब इनपुट वाला एलिमेंट क्या है? नेगेटिव, तो बेटा y का वैल्यू कितना आएगा? -1, है ना। तो क्या आएगा? -1 -1 -1। ठीक है। केवल 0 के ऊपर वैल्यू कितना आएगा? 0, है ना। 0 के ऊपर वैल्यू कितना आएगा? 0। अब आप देख सकते हैं मेरे पास x जो मर्जी पुट करूँ मैं, है ना, डोमेन क्या है? R, लेकिन रेंज में केवल 3 एलिमेंट आएंगे, -1 0 एंड 1, जबकि कोडोमेन आपका क्या होगा? कंप्लीट R। सही है। तो बेटे आप इस फंक्शन को नोट कर लें। ठीक है। अच्छा बेटे इसके बाद आप लिखें सिग्नम फंक्शन का हो गया। ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है। मतलब स्पेशली इसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं? 1/x को। ठीक है बेटा। तो 1/x। अच्छा इससे पहले आप ये देखें कि आपका रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन, है ना। लास्ट टाइम बेटे हमने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है। ठीक है। आप पढ़ेंगे बेटे रैशनल फंक्शन क्या होता है। ठीक है। ए फंक्शन y ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू px अपॉन qx, वेयर px qx आर polynomial functions, है ना, एंड q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। सही है बेटा। देखो ऊपर क्या है? पोलिनोमियल, नीचे भी क्या है? पोलिनोमियल। तो बेटा इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, रैशनल फंक्शन। ठीक है। क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शंस। ठीक है। जो ऐसी डिवाइड की फॉर्म में आता है, ऊपर क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन, नीचे क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है। बस ध्यान रखें कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन कभी आपका 0 नहीं होना चाहिए, है ना, अदरवाइज तो डिफाइन ही नहीं होगा। ओके। एग्जाम्पल लिखिए बेटा इसका, जैसे ये है ना, ऊपर क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन, नीचे क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन। बस ध्यान रहे कि मेरा x क्या नहीं होगा? 6, बिकॉज व्हेन x इज इक्वल टू 6 दिस फंक्शन विल नॉट डिफाइन। ठीक है। विल नॉट डिफाइंड, बेटा डिफाइन नहीं होगा फंक्शन ये। ठीक है। तो आप ऐसे और भी एग्जाम्पल लिखते हैं रैशनल फंक्शन के। ठीक है। रैशनल फंक्शन के आप ये देखो, बस ध्यान रखें x बराबर नहीं होगा -2 के। ठीक है। ये मेरा क्या है? सारे एग्जाम्पल है बेटे रैशनल फंक्शन के। ठीक है। रैशनल। अब y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है बेटा। ये भी क्या है? ये भी रैशनल फंक्शन है। कैसा है? रैशनल फंक्शन। ठीक है। अच्छा आप इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे? अब आप ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे x को 0 नहीं पुट कर सकते, x को 0 नहीं पुट कर सकते, है ना। तो फिर इसका डोमेन क्या होगा बेटा? इसको लिखता हूँ, आप यहाँ पर लिखता हूँ, इसका डोमेन होगा r-0। 0 के अलावा आप कुछ भी पुट करें ये फंक्शन हमेशा क्या होगा? डिफाइन होगा। सही है। तो भी 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो जो x 0 है बेटा, x इज इक्वल टू 0, है ना, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेन, डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो क्या होगा फिर? रियल नंबर के अलावा, है आप सॉरी रियल में से क्या करेंगे आप? सिंगलटन 0 को माइनस कर देंगे, सिंगलटन 0 को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो हर बार फंक्शन कैसा होगा? डिफाइन होगा। इसका रेंज क्या होगा बेटा? आप देखिए इसका रेंज क्या होगा? y इज इक्वल टू 1/x। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो आप याद कर लें बेटा। ठीक है। ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका चलता रहेगा, है ना। देखो इसका कारण क्या है बेटा? बड़ा सिंपल कारण है। मान लो आप x को ऐसा पुट करते हो, है ना, y कितना आएगा? आपने x को 5 पुट किया, y कितना है बेटा? 0.2। अब आप x को पुट करिए 10, कितना आएगा?
0.1, यानी x के बढ़ने से y छोटा हो गया है ना। तो अगर आप x को पुट करेंगे ये, ठीक है, तो y क्या बन जाएगा, ऐसा कितना आएगा, पॉइंटम आएगा ना। यानी जैसे जैसे x मेरा बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे x मेरा बढ़ता रहेगा, y क्या होगा, वो छोटा और छोटा होता रहेगा, ठीक है। और किसको अप्रोच करेगा, 0 को, लेकिन कभी 0 नहीं बनेगा, कभी 0 नहीं बनेगा, है ना। अच्छा, ये आप ये देखें। अब इसी तरह से बेटा अगर आप x को, ठीक है, देखो आपने क्या किया, x को पुट किया ऐसे, ठीक है, तो आपका 1/x क्या बन जाएगा, 1/x यानी fx, यानी कि y क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा। और आप एक काम करें, और छोटा नंबर पुट करें तो क्या होगा, ये और बड़ा नंबर आएगा, सही है। तो यानी आप x को, अरे सॉरी बेटे, आप x को यदि 0 के नज़दीक लेके जाएंगे, जितना छोटा पुट करेंगे x को, y की वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, है ना। और आप जितना बड़ा पुट करेंगे x को, y की वैल्यू उतनी छोटी आएगी, है ना। यही काम इस तरफ होगा, ठीक है बेटा। तो यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपको ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। तो आपसे नोट कर लें बेटा, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा, r-0, क्योंकि 0 कभी फंक्शन का हिस्सा होगा नहीं बेटा, 1/x कभी 0 तो बन ही नहीं सकता, है ना। आप x को कुछ भी पुट करें, 1/x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा रेंज क्या होगा, r-0। कोडोमेन आप r बोल सकते हैं, ठीक है, बट रेंज क्या होगा, उसमें कभी 0 नहीं आएगा। ओके बेटा, आई होप कि आपको समझ में आता होगा, ठीक है। ओके बेटा। अच्छा बेटे सुनो, लिसन अगेन, आपको सभी फंक्शंस के ग्राफ, उनका डोमेन, उनका रेंज आपको अच्छे से बेटे याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिक्स को आगे ढंग से पढ़ना है तो आप इन फंक्शंस को, ठीक है, इन फंक्शन के ग्राफ को याद करेंगे, इन्हें बनाना सीखेंगे, इनके डोमेन रेंज को याद करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, नाउ वी विल लर्न अबाउट ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, ठीक है। आप लिखें बेटे, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, ठीक है, या फिर ये कर सकते हैं ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, ठीक है। बेटे फंक्शंस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, जैसे लेट, ठीक है, आपका f कहाँ से है, f और g आपके बेटे दो फंक्शन हैं, f और g आपके दो फंक्शन हैं, कहाँ से हैं, फ्रॉम x टू r, यानी दोनों का डोमेन क्या है, x, को डोमेन क्या है, r, सही है। आपके पास दो फंक्शन है बेटे, एक f है एक g है, ठीक है, दो फंक्शन है, ठीक है। देन f प्लस g एक नया फंक्शन बन गया, ठीक है, इज ए फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम, अच्छा पहले ये लिखें, f प्लस g, ठीक है, इज ए फंक्शन, तो कहाँ से बनेगा आपका फंक्शन, ये बनेगा फ्रॉम x टू r, ठीक है, डिफाइंड बाय f प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, सही है बात बेटा। तो बेटा देखो मेरे पास दो फंक्शन है, ठीक है, एक क्या है f, एक क्या है g, ठीक है। अगर मुझे इनको जोड़ के, दो फंक्शन को जोड़ के एक नया फंक्शन डिफाइन करना है ना, तो f प्लस जी क्या होगा, एक नया फंक्शन बन जाएगा। डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, ठीक है, f प्लस जी कहाँ से आएगा, दोनों के कॉमन डोमेन से, दोनों के कॉमन डोमेन से आएगा, ठीक है बेटे। तो डिफाइन किस तरह करेंगे, f प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, सही बात बेटे, पहला ये, ठीक है। अच्छा आप अब सिमिलरली करते रहें, ठीक है ना। आप देखें, इसे बोलते हैं सम फंक्शन, ठीक है, सम फंक्शन, ठीक है, और इसे बोलते हैं बेटा डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। f माइनस जी फ्रॉम x टू r इज डिफाइंड एज, ठीक है। डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, f माइनस जी एक्स। फिलहाल आप थ्योरी नोट करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन बेटा बिल्कुल इजी है इसके, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इन
इनके ऑपरेशन के ऊपर आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है, आपको वहाँ से अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसे भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, f(x माइनस gx), ठीक है। अब लिखते रहें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, सही है। आप लिखते रहें बेटे। ये मैंने नया फंक्शन डिफाइन किया है f माइनस जी नाम का। पहले फंक्शन क्या था f, फिर फंक्शन क्या था g, f प्लस g एक नया फंक्शन है, f माइनस g एक नया फंक्शन है, ठीक है। इस तरह से डिफाइन करते हैं फंक्शन को। भाई इसके बाद आप लिखें, थर्ड लिखें बेटे, ठीक है, f इंटू जी, f इंटू जी है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। ये फिर से एक नया फंक्शन है, डिफाइंड बाय एफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, सही है बेटा। मैंने क्या किया, एफ इंटू जी नाम का एक अलग से फंक्शन डिफाइन किया है ना। अच्छा अब ये डिफाइन करें, ठीक है, फ्रॉम x माइनस आर, ठीक है। बस आप ध्यान रखें, x में से आप कॉमन डोमेन में से आप उन पॉइंटों को माइनस कर दें जहाँ पर नीचे वाला फंक्शन कैसा है, 0 है ना, वो सारे पॉइंट माइनस कर दें, ठीक है। जहाँ पर क्या है मेरा gx क्या है 0 टू r, ठीक है, डिफाइंड एज f बाई जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स, सही बात बेटा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, दो फंक्शन के सम के फंक्शन को डिफाइन किया, उनके माइनस को डिफाइन किया, सबट्रैक्शन को यानी कि, ठीक है। दो सम को डिफाइन किया, उनके डिफरेंस को डिफाइन किया, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को डिफाइन किया और दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया, ठीक है बेटे। ये नए फंक्शन बन जाएंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन कितनी आसान है बेटा इसके, ठीक है। आप ये देखें बेटे, मान लो मेरे पास ये है एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर अच्छा प्लस 2x प्लस 7, ठीक है बेटा। सपोज मेरे पास ये दो फंक्शन है, ठीक है। मुझे डिफाइन क्या करना है, अच्छा f फ्रॉम r टू r, g फ्रॉम r टू r, है ना। डिफाइन f प्लस जी एक्स, f माइनस जी एक्स, ठीक है। अच्छा f इंटू जी एक्स, f बाई जी एक्स। भाई बेटे मुझे ये चार फंक्शन डिफाइन करने हैं, सही है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है तो बेटे। तो f प्लस जी एक्स कैसे होगा भाई, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसे था ना। और ध्यान रहे पहले आप लिख दें, है ना, f प्लस जी मेरा कहाँ चलेगा, r से r, है ना, इनके कॉमन डोमेन से चलेगा, ठीक है। फिलहाल इसमें थोड़ी सी और हमें बारीकी से पढ़ना होगा आगे जाकर, ठीक है ना। इसमें हम थोड़ी सी और बारीकी लेकर आएंगे लेकिन आगे चलकर, ठीक है। फिलहाल आप इतना जानें, ठीक है, कि दोनों फंक्शन कैसे हैं ये, ठीक है, सभी के सभी रियल नंबर्स पे कैसे हैं, वेल डिफाइंड है, ठीक है। इसमें हम और बारीकी को पढ़ेंगे लेकिन आगे चलकर, ठीक है। फिलहाल आप r टू r पढ़ें बेटे। इसके बाद देखिए, ठीक है, कैसे बन जाएगा, f प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r से, r कहाँ से मतलब डोमेन। एफ एक्स क्या है बेटा, ये रहा, और जी एक्स कौन है, ये रहा, सही है। क्या बन गया भाई, ये बन गया, है ना। मान लो इसके बाद आपसे ये पूछ ले कि आपने क्या निकालना है, f प्लस जी ऑफ 2, है ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ गया 2, तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है क्या पुट कर देंगे 2, है ना। 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, 2 इंटू में 2 प्लस 8, आप इसे आराम से निकाल सकते हैं, सही है।
अगर आप थोड़ा पीछे छूट जाएं तो फिर आप वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, ठीक है, आराम से नोट करें। हाँ बेटा, अब आप अच्छा सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे ना, f माइनस जी कहाँ जाएगा, r से लेकर r तक, सही है। f माइनस जी एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, और एफ एक्स कौन है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस जी एक्स कौन है, ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, कट गया, क्या आ गया बेटा, ये आ गया, सही बात है। इसके बाद एफ जी एक्स कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स कौन है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बेटे जी एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब बड़े आराम से आप इनकी मल्टीप्लाई खोलते रहिए, ठीक है। सिमिलरली बेटा डिवाइड कर देंगे इसको, है ना, सिमिलरली क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे टू गेट f बाई जी एक्स, ठीक है। कहाँ होगा बेटा ये, r से r पर, बस ध्यान रहे मेरा gx क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, और जीरो है भी नहीं, क्योंकि ये फंक्शन जो बेटे कभी जीरो बन ही नहीं सकता, है ना। ये क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6, यही तो है ये, तो क्या ये कभी जीरो बन सकता है, नहीं, है ना। तो f बाई जी पूरे के पूरे रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है, ठीक है, पूरे के पूरे रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है, ठीक है बेटा। तो f बाई जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स बाई जी एक्स, है ना, ये बात सही है बेटे। एफ एक्स क्या है मेरा, वो देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जी एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है बेटे। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, दो फंक्शंस के सम को, डिफरेंस को, प्रोडक्ट को और कोशेंट को, ठीक है, डिवीजन या कोशेंट, उनको डिफाइन किया, ठीक है बेटा। हाँ, इसके बाद आप लिखिए बेटा, ओके। अच्छा देखो, आप ये देखें, जैसे आपको किसी फंक्शन का डोमेन निकालना है, ठीक है, हालांकि मैं इसकी बात करूंगा बाद में, है ना, मैं काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा आपको डोमेन रेंज के ऊपर, ठीक है। फिलहाल आप मोटे मोटे तौर पर देख लें, सपोज मेरे पास फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में एक्स माइनस 2, है ना, ये फंक्शन है ना, इसका मुझे डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले बताया था, वो सारी वैल्यूज़ एक्स की, वो सारी रियल वैल्यूज़ एक्स की, जिसके लिए मेरा वाई कैसा होगा, वेल डिफाइंड, है ना, वेल डिफाइंड होगा। अब आप एक्स को 2 पुट करेंगे तो क्या एफ एक्स डिफाइंड होगा आपका, यानी आप एक्स को जो मर्जी पुट करिए सिवाय 2 के, तो मेरा डोमेन क्या बन गया बेटा, r माइनस 2, मतलब 2 के छोड़ के आप कोई भी रियल नंबर पुट करिए, ठीक है, ये फंक्शन कैसा होगा, वेल डिफाइंड, ठीक है। चलो ये आपको मोटे तौर पर बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके बाद इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हैं बेटा आपके सामने, ठीक है, आप उन्हें करेंगे, आप जल्दी से नोट करिए। लिखिए बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा आपके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बाई में एक्स माइनस 1। भाई पहली बात, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब मेरा x क्या होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि समथिंग बाय 0 डिफाइन नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो x को आप जो मर्जी पुट करें सिवाय 1 के, तो x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद निकालना क्या आपको, फाइंड f ऑफ माइनस 2 प्लस f ऑफ 1 बाई 3, ठीक है। तो बेटा इसमें कुछ 11th क्लास का ऐसा रूल है नहीं इसमें, ठीक है, बड़ी नॉर्मल सी बात है ये। आपको निकालना क्या है, f ऑफ माइनस 2, और क्या निकालना, f ऑफ 1 बाई 3। तो f ऑफ माइनस 2 प्लस f ऑफ 1 बाई 3, इस f(x) के अंदर, है ना, f(x) फंक्शन क्या है, f(x) बेटे जहाँ जहाँ x है, f(x), जहाँ जहाँ x है आपने क्या पुट करना है, -2 करें, -2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 1 बाई में 2 माइनस 1 प्लस, अब f(x) फंक्शन क्या था, y इक्वल टू f(x), जहाँ जहाँ x है आपने क्या पुट किया, 1/3, सही है ना। f ऑफ x, f के अंदर कौन है, x, f ऑफ 1/3, x की जगह पर कौन बैठ गया, 1/3। तो बेटे जहाँ जहाँ x है आप पुट करें 1/3, 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/3 प्लस 1 बाई में
ठीक है भाई। अब ये कैलकुलेशन आप करते रहें, है ना। दिस इज़ नॉट ए क्लास 11th वर्क, ठीक है। क्लास 11th का काम तो है ही नहीं बेटा, ये तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो करिए फिर। हाँ लिखो बेटा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। सही है बात। देखो बेटा, आपका जो एफ एक्स है ना किसके इक्वल है, एक्स की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5, है ना। मुझे वैल्यू किसका निकालना है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स तो पूरा है ही है बेटा ये, है ना। हाँ, नई बात क्या है, प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। अब बेटा ये देखिए आप, जहाँ जहाँ एक्स था, है ना, एफ ऑफ एक्स जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे कौन रिप्लेस हो गया, 1 बाई एक्स, है ना। तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है, इधर भी जहाँ जहाँ एक्स है, क्या करेंगे, एक्स यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 1 बाई एक्स, है ना। एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 1 बाई एक्स। करें आप। हाँ, एक्स कौन बन गया, 1 बाई एक्स। सही है। देखो ना, एफ जहाँ जहाँ एक्स है क्या आ गया, 1 बाई एक्स। तो यहाँ भी जहाँ जहाँ एक्स है क्या कर दे, 1 बाई एक्स, ठीक है। एक्स की पावर 5 यानी 1 बाई एक्स की पावर 5, ठीक है। ऐसे क्या बन गया भाई ये, अच्छा ये पलट के ऊपर पहुँच जाएगा। मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ 1 बाई एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। सही है। एफ एक्स क्या है बेटा, सही है। और एफ ऑफ प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स कौन है, ये रहा। क्या होगा भाई, कट देगा, है ना, सारा आपस में कट जाएगा, ठीक है। इससे ये गया, इससे ये गया, तो बेटा जवाब क्या आ गया, जवाब आ गया भाई 0। सही बात। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई में एक्स प्लस 1, शो दैट एफ ऑफ, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं भी, सर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ठीक है बेटे, करा हमने कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ एक्स था क्या आ गया, सारा ये। ध्यान से पढ़ें इसे आप। अच्छा मान लो मैं आपसे बोलता हूँ एफ ऑफ 2 निकालना है, आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है क्या पुट कर देंगे, 2, है ना। करो, क्या ये बात सही है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ एफ ऑफ 6 करना है, आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है क्या पुट कर देंगे, 6। करो, सही बात। अब बेटे सिमिलरली आपके सामने ये लिखा हुआ है ना, आपके सामने बेटे ये लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बाई में एक्स प्लस 1। अब आप ये देखिए, इस एफ के लिए बेटे, इस एफ के लिए ये पूरा कौन है, एक्स, कौन है पूरा, एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एफ एक्स क्या है मेरा, एक्स माइनस 1 बाई में एक्स प्लस 1, सही है। लेकिन आपका बेटे एक्स, जो आपका एक्स है वो क्या बन गया, सारा वो सारा इस बड़े एक्सप्रेशन से रिप्लेस हो गया, सही है। आ गया, ये पूरा एक्स है बेटे, पूरा एक्स है ये, एक्स माइनस 1, सही है। डिवाइड में क्या है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। अब एक्स कौन है, एक्स पूरा ये है, ठीक है। कितना आसान काम है देखो, ठीक है बेटा। कट जाएगा इसे, कट गया। ऊपर क्या बच गया, -2 बाई में 1 से 1 गया, नीचे क्या आ गया बेटा, 2x, सही है। ओके, बस आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ x है आप ये सारा पुट कर देंगे, है ना। ये x यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे, -1
बाय में एक्स यहाँ पर कौन आके बैठ गया, ये +1 सही। आपको क्या करना है उसके बाद सिंपली कैलकुलेट करना है ना, और इजीली आपको क्या होगा है ना, आंसर मिल जाएगा। ओके बेटा, आप लिखिए बेटा इसके बाद। अच्छा, बड़े आसान क्वेश्चन है भी है, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन पर हम धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल इजी क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। इफ द फंक्शन f from R to R defined by fx is equal to, ठीक है बेटे, 3x minus 1 if x is greater than 3, x square minus 2 if minus 2, ठीक है, 2x plus 3 if x greater than लेस देन -2, ठीक है बेटे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। निकालना क्या अपने को, फाइंड नंबर 1 f of 2, सेकेंड क्या निकालना है f of 4, थर्ड क्या निकालना है f of -1, फोर्थ निकालना है वही f of -3। हाँ, अब ध्यान से क्वेश्चन को समझें, है ना। हालांकि समझने वाला कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, फिर भी आप ध्यान से ऑब्जर्व करें बेटे। पहली बात, सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं बेटे पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन, है ना बेटे। पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं, देखो जैसे वो फंक्शन होते हैं जो डोमेन के किसी पार्ट के लिए कुछ और डिफाइन होते हैं, है ना। डोमेन के डिफरेंट पार्ट के लिए क्या होता है, डिफरेंट तरीके से डिफाइन होते हैं। अब ये देखें आप पहले ये देखें कि अगर x मेरा 3 से बड़ा है तो फंक्शन क्या लेके चलेंगे, ये, है ना। इसका डेफिनेशन अलग है। अगर -2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो फंक्शन क्या है x² -2, तब ये फंक्शन अलग है। हालांकि फंक्शन सारा एक ही है ये, है ना। लेकिन डोमेन के अलग अलग हिस्से के लिए, मान लो इस हिस्से के लिए फंक्शन है ये, सही है, और इस हिस्से के लिए फंक्शन है ये, सही है, और इस हिस्से के लिए फंक्शन क्या है ये, है ना। तो डोमेन के हर पार्ट के लिए क्या है, फंक्शन अलग अलग डिफाइन है, ठीक है। 2 से 3 पे कुछ और डिफाइन है, 5 से आगे कुछ और डिफाइन है ना, -1 से पीछे कुछ और डिफाइन है। तो बेटे सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड पीस वाइज फंक्शंस, ठीक है, पीस वाइज फंक्शंस। अच्छा, आपको निकालना क्या है, पहले आपको निकालना है f of 2, है ना। जहाँ जहाँ x है बेटे यू विल पुट x इज इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ x है आप क्या पुट करेंगे, x को 2 पुट करेंगे। अब आप देखें कि 2 कहाँ पर काउंट होगा, जो x की वैल्यू 2 है ना, कहाँ पर काउंट होगी, -2 और 3 के बीच में। क्या 2 यहाँ लाई करेगा, है ना। -2 और 3 के बीच में क्या हो रहा है, 2 काउंट हो रहा है आपका 2 जो होगा -2 और -3 के बीच में गारंटीड काउंट होगा, ठीक है। तो f of 2 आपको अगर निकालना है f of 2, तो आप x को 2 ना तो यहाँ और ना ही यहाँ, आप यहाँ पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -2 कितना बन गया ये, ठीक है। f of 4 बेटे कहाँ पर काउंट हो रहा है, देखो जब x 3 से बड़ा है ना, 3 से बड़ा, तो 4 आपका कहाँ काउंट होगा, 4 आपका यहीं पर काउंट होगा ना, ठीक है। तो अगर आप x को पुट करेंगे 4, तो fx को आप ना तो ये लेंगे और ना तो ये लेंगे, कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, ठीक है। 3x - 1 3x, x की जगह पे कौन आ जाएगा 4, बेटा सही है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, f of -1। अब आप ये देखें डोमेन के कौन से पार्ट में आपका x इज इक्वल टू -1 आ रहा है ना। कहाँ पे आ रहा है बेटे आपका -1, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। -2 और 3 के बीच में x इज इक्वल टू -1 काउंट होगा, यानी x इज इक्वल टू -1 आप कहाँ पुट करेंगे बेटे, यहाँ पुट करेंगे ना, है ना। x² -2, x कौन बन गया -1, सही है, क्यों भाई, f of -3, सही है। हाँ भाई देखो बेटे -3 का आपका कहाँ पर काउंट होगा, ठीक है, आप ध्यान से देखें। -3 जो है यहाँ पर काउंट होगा जब x छोटा है -2 से, -2 से छोटा कोई भी नंबर
फिर तो -3 भी हो सकता है ना। अगर x छोटा है -2 से तो आप fx क्या लेंगे, आप fx लेंगे ये। और जब x को पुट करना है -3 तो x इक्वल टू -3 कहाँ पर काउंट होगा, आपका डोमेन के इस पार्ट में काउंट होगा। तो आपको बेटे फंक्शन ये रखना पड़ेगा, है ना, 2x + 3। 2x, x कौन बन गया -3, 2x + 3 सही है। कितना बन गया अभी ये -3 सही है। बेटा जल्दी से लिखिए आप, ठीक है। और छोटे छोटे क्वेश्चन आपके, आप ये नोट कर लें, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके, आप लिखें भाई आपका इफ f(x) क्या है, x + 1/x, प्रूव दैट f(x) का क्यूब सही है। लिखिए आप f(x³ + 3 f(1/x) सही है बेटा। आपको ये निकालना है, ठीक है, ये मतलब प्रूव करना है बेटे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप निकालें f(1/x) है ना। जहाँ जहाँ x है क्या रिप्लेस हो गया 1/x, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ x है क्या रिप्लेस कर देंगे 1/x। x क्या बन गया 1/x, पलट जाएगा, क्या बन गया ये बन जाएगा x, और यहाँ से क्या आएगा 1/x। क्या ये बात सही है बेटा, है ना। अब आप निकाल लें, ठीक है भाई, अब आप निकाल लें f(x³) है ना। जहाँ जहाँ आपका क्या है x, वहाँ पर कौन आ गया x³, ठीक है। ध्यान से भाई देखो वेट अ सेकंड, ठीक है बेटा। लिखें आप जहाँ जहाँ x है देखो क्या आ गया x³, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ x होगा आप क्या पुट कर देंगे x³। x क्या बन गया x³, x क्या बन गया x³। बेटे क्या ये बात सही है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है ना। अब आप एक काम करें, आपका राइट हैंड साइड है ना क्या बोलता है f(x³ + 3f(1/x) है ना। f(x³ मेरा क्या आ गया ये x³ + 1/x³ है ना। 3 f(1/x) कहाँ पर है, ये रहा x + 1/x, ठीक है। ये बन गया मेरा बेटे मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो अब आप निकालें बेटा लेफ्ट हैंड साइड। हालांकि आपको निकालने का जरूरत नहीं है, आप इसी को मैनिपुलेट कर दें, ठीक है। क्या आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं, यहाँ 3 के इंटू में अगर मैं ऐसे लिखता, ध्यान से देखिए इसे आप, देखो बेटा मैंने क्या किया, इस 3 के इंटू में क्या है 1, क्या मैं 1 को ऐसे लिखूं x × 1/x, सही बात है, कट जाएगा। क्या घूम फिर कर ये बात सेम ही है बिल्कुल, है ना। अब बेटे आप ध्यान से देखें, है ना, कहीं ये इसका क्यूब तो नहीं बन रहा, है ना। a³ b³ + 3ab × a + b, कहीं ये क्यूब तो नहीं बन रहा, यस, है ना। ये क्या बन रहा है क्यूब। अच्छा अब आप ये देखें अंदर x + 1/x, x + 1/x कौन है f(x), कौन है f(x), और ऊपर पावर कितनी है 3, सही है, = लेफ्ट हैंड साइड, एंड हैंस प्रूव्ड, सही है, एंड हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बेटे छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके बिल्कुल ये, ठीक है। आपको इसी तरह से डील करना है इन क्वेश्चनों को, है ना। बेटा इसके बाद आप लिखिए क्वेश्चन, लेट f = 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3, okay. This question is from NCERT. Be a function defined by
एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ओके, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, ठीक है बेटे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये और बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं सोचने वाला। अच्छा आप ये देखें ऑर्डर्ड पेयर में, है ना, पहला एलिमेंट कौन होता है, एक्स का वैल्यू, फिर वाई का वैल्यू, ऐसा ना, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, है ना, एक्स को पुट किया 1, वाई क्या आया 1, एक्स को पुट किया 2, वाई क्या आ गया 3, एक्स को पुट किया 0, वाई कौन आ गया -1, एक्स को पुट किया -1, वाई कितना आ गया -3, है ना, और मेरा वाई है क्या, मेरा वाई है एफ एक्स, वो क्या है ए एक्स प्लस बी, यानी वाई इज इक्वल टू, है ना। अब आप ये देखें जब आपने x को पुट किया 1, x को क्या पुट किया 1, तो आपका y क्या आएगा 1, सही है ना। ऐसे आप y को 1 पुट करें और x को क्या पुट करें 1, a प्लस बी बन जाएगा, यानी a प्लस बी क्या बन गया आपका 1, सही है। अब आप ये देखें 2 3, जब x 2 है y कितना है 3, सही बात बेटे, y कितना बन गया 3 और x यहाँ पे क्या आ गया 2, ठीक, 2a प्लस बी, ओके बेटा। नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस, ओके, और आपको 2 कांस्टेंट निकालने a और b, तो क्या करेंगे आप लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, ओके बेटा, माइनस कर दो उसको, 2a में से a आ गया मेरा 2, है ना। अब a को किसी एक में पुट कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a को आप 2 पुट कर दो, b क्या आ जाएगा, b क्या आ जाएगा भाई -1, है ना। हैंस a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। तो बेटा आज हमने सीखा, ठीक है, आज हमने एक तो फंक्शन जो हमारे कुछ ग्राफ पेंडिंग रह गए थे, ठीक है, एक तो हमने उनके बारे में जाना, ठीक है, धीरे धीरे हम कुछ और स्पेशल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने क्या किया, छोटे मोटे क्वेश्चन को डील करना सीख लिया फंक्शन के अंदर, ओके बेटा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है, किसी फंक्शन का, है ना, इफ़ इट्स डोमेन एंड को डोमेन इज़ नॉट गिवन, ठीक है, तो आपको डोमेन रेंज निकालना कैसे है, ठीक है बेटा। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें, ओके।